क्या करना है, स्टार्टअप प्रोग्राम में यहाँ से यहाँ पे क्या रहा है वही जाना चाहिए। यहाँ पे पेन खुला। ओपन। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने दो प्लेस होल्डर दिख रहे हैं, ये है और एक ये है। दोनों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। तो दोनों को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए करेंगे कंट्रोल ए बटन। कंट्रोल ए करोगे दोनों सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। उसके बाद प्रेस करेंगे डिलीट बटन, देखो दोनों डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को देखो अब बनाना है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम जो करना है वो देखो बैकग्राउंड में क्या है, कलर लगा हुआ है। तो उसको लगाने के लिए हम लोग चले जाएंगे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब से देखो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, इससे क्लिक करेंगे। और जिस तरीके होते हैं कंप्यूटर को मेंटेन करने का, जैसे स्टार्ट के साथ आर प्रेस करना और यहाँ लिखना 10, क्या लिखना है, ओके करना है। जितनी भी फाइल दिखाई देगी ना सबको डिलीट कर देना। यहाँ से सॉलिड फिल में चले जाना और यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना। इसको हम कर लेते हैं क्लोज। अगला जो काम है देखो, ये जो बैकग्राउंड में था वो सिमिलर कलर लग गया। नेक्स्ट जो काम है देखो, यहाँ पे व्हाइट कलर का एक बॉक्स दिख रहा है। इसको बनाने के लिए हम जाते हैं वापस इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में मिलेगा यहाँ पे शेप्स, और शेप्स में से हम लोग ले लेंगे एक रेक्टेंगल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसको कर लेना है इस तरीके से ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद एक चीज ध्यान दो, जो ये शेप था क्या इसका कोई आउटलाइन दिख रहा है? नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं है। तो इसके आउटलाइन पे जाके करेंगे नो आउटलाइन, और इसका जो फिल है वो कैसा है, व्हाइट। तो इसके लिए इस शेप को सिलेक्ट रखना है, और इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग किसी भी शेप का कहाँ जाते हैं, फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ जाना शेप फिल में। शेप फिल में क्या कर लोगे, व्हाइट। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, ठीक है। अब ये वाला जो शेप है ये होना चाहिए एकदम सेंटर और मिडिल। तो इसके लिए अलाइन पे जाएंगे, अलाइन कर लेंगे सेंटर और अलाइन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो देखो, इसके अंदर एक और अच्छा एक चीज और, ये जो व्हाइट वाला शेप था यहाँ पे नीचे में देखो थोड़ा थोड़ा शेडो दिख रहा है। इस शेडो को लगाने के लिए यही शेप रखना है सिलेक्ट, और जाना है यहाँ से शेप इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाओगे देखो यहाँ पे शेडो मिलेगा, शेडो पे क्लिक करना और यहाँ से एक शेडो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो शेडो लग गया है, लेकिन जो शेडो लगा है वो थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है और थोड़ा कम लगना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर से शेप इफेक्ट में जाना, शेडो में चले जाना, शेडो ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा कम करना है, साइज को भी कम करना है। आपको प्रॉपर दिख रहा है शेडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है, उसके बाद क्या करना है, एक और रेक्टेंगल लेना है जिसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक है और फिल वाइट है। तो सेम ऐसा ही काम करेंगे, क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, एक शेप लेंगे और वहां से एक रेक्टेंगल को चूज करके यहाँ पे फिर से वैसे नॉर्मली ड्रॉ करना। ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद जाएंगे फिर से शेप फिल में और इसका शेप फिल कर लेंगे व्हाइट। इसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ से शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से ब्लैक। देखो ये वाला जो शेप है ये भी सेंटर और मिडिल होना चाहिए, लेकिन क्या अभी ये सेंटर मिडिल है? नहीं है। तो इसके लिए अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन, देखो प्रॉपरली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट काम जो करना है, नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए, इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो। अब कर लेते हैं इसको अलाइन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको काम करना है, यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा रेक्टेंगल बना है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से इंसर्ट में, इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ पे इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। देखो कुछ इसी तरीके का है, बना हुआ था प्रोजेक्ट में। इसको बनाने के बाद इसका जो शेप फिल है वो क्या होगा, ब्लैक। शेप आउटलाइन में जाके कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। देखो ये क्या प्रॉपरली मिडिल में दिख रहा है? नहीं। इसको भी अलाइन करना होगा, तो सिलेक्ट रखना है, अलाइन पे जाना है और अलाइन कर लेंगे। अब प्रॉपरली हो गया। उसके बाद इस साइड में भी सेम चीज है। इसी को क्या कर लेंगे, हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे इसी शेप का। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल डी बटन। इसको कर लिए, उठा के रख लेना है इस साइड पे।
अब अगर इसको भी अलाइन करना है तो अलाइन जाके मिडिल में प्रॉपर्ली अलाइन हो गया है दोनों। देखो इतना जो आप रेडी किए हैं स्ट्रक्चर, क्या ये स्ट्रक्चर इससे बहुत हद तक मिलता जुलता है जो आप यहाँ पे बनाए हैं सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में भी सेम यही काम किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, एक बार स्लाइड पे क्लिक कर लेना और कंट्रोल डी से कर लेना इसी का डुप्लीकेट। देखो यहाँ पे बन क्या गया, फिर इसका ही एक बार क्लिक करके एक और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, देखो 3 बन गया ना। अब फर्स्ट वाले में क्या करोगे, फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट का काम, फिर सेकंड वाले में ये वाला प्रोजेक्ट, फिर थर्ड वाले में ये वाला प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जो हम लोगों को फर्स्ट काम करना है वो इस प्रोजेक्ट में जाएंगे फर्स्ट स्लाइड में, और उसके बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट काम जो है, यहाँ पे देखो फर्स्ट में टॉप पे जो फोन नंबर लिखा गया है, फिर यहाँ पे ईमेल दिया गया है और उसका वेबसाइट दिया गया है। तो उसको लिखने के लिए फिर से जाएंगे हम लोग इंसर्ट में, शेप्स में, और यहाँ से ले लेते हैं एक रेक्टेंगल और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जैसा बनाया गया है सेम वैसे, देखो तो सही है इतना, लेकिन इसका जो फिल है वो ग्रे कलर में दिख रहा है। तो इसके लिए फिर से शेप फॉर्मेट, शेप फिल, और यहाँ से कोई एक ग्रे कलर हम लोग चूज करें, सही है। और जो शेप आउटलाइन है उसको भी जाके कर देते हैं नो, हो गया। उसके बाद इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो लिख लो, जैसे कि फोन नंबर लिखा गया है तो फोन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा, तो क्या करना, जो भी लिखे होगे ना डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर लेना उस लिखे हुए टेक्स्ट को। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना सारा टेक्स्ट, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, उसका कलर यहाँ से चेंज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्लैक ही कलर हो इसलिए वो दिख नहीं रहा हो, तो कलर उसका व्हाइट कर लेना तब प्रॉपर दिखने लगेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान दो, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोन का सिंबल यूज किया गया है, मेल का सिंबल यूज किया गया है। ये सारे सिंबल्स कहाँ से आएंगे, कैरेक्टर मैप। तो कैरेक्टर मैप से ले आओगे, विंडिंग्स, वेबडिंग्स, ये सारे फंट में से ढूंढ के कैरेक्टर मैप से ये सारे सिंबल लेके लगा लेना है, और ये जो भी लिखा गया है पूरा लिख लेना है, लिख लोगे इतना। नेक्स्ट काम जो है, यहाँ पे तुमको एक इमेज लगाना है, ये क्वांटम का लोगो, ठीक है। उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में मिलता है पिक्चर, यहाँ से दिस डिवाइस, देखो अगर किसी के में पिक्चर नहीं है, जैसे इसमें पिक्चर्स दिख नहीं रहे वो वाले, अगर किसी का है, अगर ऐसा पिक्चर नहीं मिला किसी के सिस्टम में, तो क्या करना, वर्ड आर्ट पे चले जाना, वर्ड आर्ट में कोई भी एक आर्ट सिलेक्ट करके उसमें लिख लेना क्वांटम कंप्यूटर। जिसके में पिक्चर है वो पिक्चर यूज करेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा कर, ठीक है। नेक्स्ट काम क्वांटम का, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक नीचे में एक पिक्चर लगा हुआ है। तो इस पिक्चर को लगाने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ से जाते हैं पिक्चर पे, दिस डिवाइस पे। इस तरीके का मिलता जुलता पिक्चर अगर आपके सिस्टम में है तो उसको यूज कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लेते हैं और उसको कर लेते हैं इंसर्ट, देखो हो गया। इसका जो साइज है वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा सा छोटा, और यहाँ से थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, तो इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। देखो एक चीज, यहाँ पे जो पिक्चर लगा हुआ है इसमें किया गया है सॉफ्ट एजेस, एज पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है जो तुम लगाए हो और यहाँ पे जो दिख रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ से पिक्चर को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से पिक्चर स्टाइल्स में देखो यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट एज वाला, तो वहाँ से सिलेक्ट कर दो। देखो तो अब क्या एज जो है इसका सॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है, शार्प नहीं दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे लिखना है जॉइन IITM एंड ग्रो योर्स IT स्किल्स। तो इसके लिए फिर से चले जाना है इंसर्ट पे, यहाँ पे मिलेगा वर्ड आर्ट, सिमिलर इस तरीके का कोई स्टाइल चूज कर लेना, और उसके बाद इसमें जो भी लिखा है उसको लिख लेना। ये वो काफी बड़ा हो गया है, तो यहाँ से
और अभी भी काफ़ी बड़ा है टेक्स्ट मेरा, तो क्या करेंगे हम लोग टेक्स्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट, और उसके बाद इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे मिनी टूल बार है, यहाँ से श्रिंक फंड से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर, देखो हो गया। उसके बाद इस बॉक्स को उठा के जहाँ पे भी रखना है वहाँ रख दो, जैसे यहाँ पे रखना है। इसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर नहीं होता, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहीं से कर सकते हैं कलर चेंज, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट काम यहाँ पे जो लिखा हुआ है अबाउट IITM, तो क्या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं? इसका आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। देखो इंसर्ट में ही जाओगे, यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ करके आप ये चीज़ लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट में जाएंगे तो डेकोरेटिव मिलेगा डायरेक्ट, और टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो सिंपल मिलेगा। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसे इस बार टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट लिखे, और इतना लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें अंडरलाइन वगैरह लगा लें, तो इस टेक्स्ट हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से जाते हैं और अंडरलाइन लगा देंगे। देखो अंडरलाइन लग गया, बोल्ड लग गया। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इसमें आगे अगर लिखना है तो एंटर प्रेस करिए, जो भी लिखना है तो लिखते जाइए, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अगर इतना लिखने के बाद इसको क्या करना होगा, इसको रखना होगा नीचे, इस बॉक्स को उठा के जहाँ पे भी रखना है उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही करना है, जाइए बैठिए और सारा काम करिए।